हेलो स्टूडेंट्स, दिस विल बी अवर फोर्थ लेक्चर ऑन 3D ज्योमेट्री। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं उसको, देन विल डू सम इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन दैट पार्ट। तो हमने क्या देखा था कि जो लाइन के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या था पहले कैटेगरी में? क्या था हमारा? एक तो पॉइंट चाहिए प्लस वन पैरेलल डायरेक्शन। इसमें हमने दो फॉर्म में इक्वेशन लिखी थी, एक तो वेक्टर फॉर्म में और एक हमने कार्टेशियन फॉर्म, दैट इज 3D फॉर्म में। तो वो इक्वेशन वो लिख लेते हैं हम। तो पॉइंट तो मैंने मान लिया था कि लेट्स से दिस इज अ लाइन। इस पे एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखते थे? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये देखा था। ये तो इसको तो क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म। और 3D फॉर्म में हमने इसको लिखा था, तो कैसे लिखा था? x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 क्या था इसमें? a के कोऑर्डिनेट्स, a b c क्या थे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ठीक है, इतना हमने देखा था। एक और कैटेगरी देखी थी हमने लाइन की, एक और इंफॉर्मेशन दी हो तब कैसे लिखते हैं? टू पॉइंट्स। तो इसको हमने कैसे लिखा था देखते हैं। इसको भी हमने दो फॉर्म में लिखा था, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या था? कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए थे। वेक्टर लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए था, एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी था। तो इसका इक्वेशन हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था ऐसे, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। A and B are the position vectors of 2 points on the line. This was my vector form. और 3D फॉर्म में इसको कैसे लिखा था हमने? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो इतना पार्ट हमने कवर किया था लाइन पार्ट पे। आज हम इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। तो स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स हम थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जैसे 3D से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through let's say 1, 2, 3 and having direction ratios as 2, 4, 8। ठीक है, तो इसमें हमें दो इंफॉर्मेशन दी है, एक तो लाइन पे एक पॉइंट दिया है और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं। तो इसका डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसमें दोनों फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट आई विल राइट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या था हमारा? x माइनस x1 वेयर x1 इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम इट इज 1। तो x माइनस 1 अपॉन a इधर क्या करेगा? a का काम कौन करेगा? 2। तो x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 8। दिस इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इज माई इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म बोल दो या फिर 3D फॉर्म। इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर में क्या होता है हमारा? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ए तो क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप।
तो आई विल राइट हियर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी। बी क्या है हमारा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, तो वो गिवन है 2 4 8, तो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप। समझ में आया? बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का। और अब हम थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस, आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। एक क्वेश्चन देखते हैं हम कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम। तो मैंने लिखा कि लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म इज, लेट्स से 3x minus 6 upon 6 is equal to 2y minus 5 upon, let's say 3 is equal to 2z minus 3 upon 2। ठीक है, और अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद से लिख सकते हो एंड वेरीफाई इट विद द आंसर। आई विल सॉल्व इट नाउ। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमें? इसको, ये ठीक है अभी इक्वेशन जो है इट इज इन कार्टेशियन फॉर्म, बट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जो मैंने लिखा था x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, उसमें हमें क्या बनाना है? x, y और z के कोफिशिएंट 1 बनाना है। देन आई विल कंपेयर विद दैट इक्वेशन, देन आई विल कमेंट ऑन कि हाँ x1 y1 z1 ये है, abc ये है, फिर उसको हम वेक्टर इक्वेशन में प्लग कर देंगे उन वैल्यूज को। तो फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी है तो ये कार्टेशियन में, बट इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म। तो उसके लिए हम x, y और z का कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या किया? इधर से 3 कॉमन ले लिया, तो इधर हो गया हमारा x माइनस 6/3 और नीचे अपना 6 है इज इक्वल टू, इधर y को 1 बनाने के लिए y का कोफिशिएंट तो 2 कॉमन ले लिया, 2y माइनस 5/2 अपॉन 3 इज इक्वल टू, इधर से 2 कॉमन ले लिया तो इधर क्या आएगा? 2 टाइम्स z माइनस 3/2 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अब हमारा स्टैंडर्ड क्या था? x माइनस x1 अपॉन ए, तो ये 3 को हम 6 के नीचे ले गए, सिमिलरली इस 2 को 3 के नीचे ले गए, इस 2 को इस 2 के नीचे लेके गए। तो हमारा किसमें कैसे लिखेंगे हम देखते हैं। तो दिस इज x माइनस 6/3 इज 2 अपॉन, और इस 3 को इसके नीचे लेके गया, तो 6/3 इज 2 इज इक्वल टू y माइनस 5/2 अपॉन, इस 2 को अगेन इसके नीचे लेके गया, तो क्या होगा? 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/2 अपॉन 1। तो ये क्या हो गया हमारा? नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म, स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म। नाउ वी विल कंपेयर दिस विद दैट इक्वेशन। किस इक्वेशन से? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो हम इसको उससे कंपेयर करते हैं। तो आई रब द बोर्ड, तुम लोग कॉपी करना पॉज करके वीडियो। ठीक है, अच्छा हमारा इतना लिखा हो गया। तो जब मैं x माइनस x1 से इसको कंपेयर करूंगा तो x1 क्या आएगा मेरा? 2, y1 मेरा आएगा 5/2 और z1 आएगा 3/2। तो ये तो क्या मिल गया मुझे? लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट से पास कर रहा है, और 2, 3/2 और 1 क्या हो गया हमारे? डायरेक्शन रेशियोज। ये तो क्या हो गया? पॉइंट ऑन द लाइन, और 2, 3/2, 1 these are my direction ratios, these are my direction ratios। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हम उस फॉर्म में लिखेंगे, किसमें? वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म क्या था हमारा? वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, जिसमें a क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। तो ये पॉइंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2i कैप प्लस 5/2 j कैप प्लस 3/2 k कैप। तो 2i कैप
प्लस 5/2 जे कैप प्लस 3/2 के कैप, दिस इज माई वेक्टर ए, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और बी क्या होता है हमारा डायरेक्शन रेशियोस, वो ये रहे, तो इधर कैसे लिखेंगे 2i कैप प्लस 3/2 जे कैप प्लस के कैप। आई होप समझ में आया हुआ। दिस इज माई इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या है हमारा वेक्टर फॉर्म में, तो काफी आसान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बनाना। यू कैन मेक अ नोट ऑल्सो कि वाइल मैं डिक्टेट कर देता हूं, तुम लोग लिखो। नोट क्या होगा, वाइल कन्वर्टिंग या फिर वाइल कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ कार्टेशियन फॉर्म, वाइल कन्वर्टिंग द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड 1। क्या बोला, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स को 1 बनाओ, उसके बाद हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तब हम बोलेंगे कि x1 y1 z1 हमारा ये है, a b c हमारा ये है। आई होप समझ में आया होगा। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। ठीक है, अब हम 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं एक आध क्वेश्चन, अगेन दैट विल बी अगेन अ बेसिक क्वेश्चन। तो लिखते हैं, फाइंड the equation of line passing through the points, और पॉइंट्स क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, ए उसके कोऑर्डिनेट से रखें 1, 2, 3, और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट से रखें 5, 7, 11। ठीक है, दीज आर द 2 पॉइंट्स ए और बी। ठीक है, तो अगेन आई विल राइट द इक्वेशन इन बोथ द फॉर्म, दैट इज वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो हम स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म से। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। जहां मेरे x1 y1 z1 तो ये है और x2 y2 z2 ये है। यू कैन इंटरचेंज, इसको x1 y1 z1 भी बोल सकते हैं, इसको x2 y2 z2 भी बोल सकते हैं, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। तो लेट मी राइट इट। तो x माइनस x1 हियर इज 1 अपॉन, चलो नीचे वाला पार्ट 2 मिनट में लिखते हैं, y माइनस y1 विच इज 2 अपॉन इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन। अब अपॉन वाला पार्ट लिखते हैं। अपॉन में क्या था, डिफरेंस ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स। तो 5 माइनस 1, इसको प्रॉपर लिखते हैं, 5 माइनस 1, इधर क्या आएगा 7 माइनस 2, और इधर क्या आएगा 11 माइनस 3। तो फाइनली क्या हो गया कन्वर्ट, x माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 8। तो ये किस में हो गया हमारा कन्वर्ट क्वेश्चन, ये सॉरी ये किस फॉर्म में हमारा, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लिख लेते हैं इसी को वेक्टर फॉर्म में, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट ऑन योर ओन। मैं आंसर लिखता हूं, तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, ठीक है ना, क्योंकि अब काफी हो गया वैसे हमारा 1-2 इलस्ट्रेशन इसके ऊपर। तो क्या लिखते हैं हम, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। और जो ए होता है वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। तो इसमें हमारा पोजीशन वेक्टर, अगर मैं इसको नाउ आई विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद हमारा कौन सा इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो उससे कंपेयर करूंगा, तो नाउ दिस इज स्टैंडर्ड कार्टेशियन, ठीक है ना, क्योंकि x y z का कोफिशिएंट 1 है। तो मैं को x1 y1 z1 क्या मिलेगा, 1, 2, 3। तो वेक्टर r इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये तो क्या हो गया हमारा वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो वो वेक्टर b होता क्या था, डायरेक्शन रेशियोस। तो 4, 5, 8, तो इधर क्या लिखेंगे हम, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, नाउ सो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। सो दिस आर ए बी सी। सो आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2, 5, 7 and parallel to the line x minus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 5 is equal to, इसको 5 को चेंज करके आई राइट इट 6 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 9। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जो कि पास कर रही है 2, 5, 7 से और इस लाइन के पैरेलल है। उसने क्या दिया, हमें क्या चाहिए होता है इक्वेशन लिखने के लिए, एक तो पॉइंट चाहिए प्लस एक पैरेलल डायरेक्शन चाहिए। तो उसने ऐसे डायरेक्टली ना बोल के कि द लाइन इज पैरेलल टू दिस या फिर डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियोस ना देके उसने इनडायरेक्टली दे दिया। क्या बोला कि जो जिस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो हमें पता है कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। तो दिस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलेगा कि जो लाइन हमें निकालनी है उसके डायरेक्शन रेशियोस DRs क्या होंगे 2, 6, 9। दिस इज व्हाट डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द लाइन विच वी वांट टू फाइंड। और एक पॉइंट तो हमें पता ही है, तो पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियोस पता है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे लिखेंगे, अगेन द सेम थिंग। तो लेट्स से मैं कार्टेशियन फॉर्म में पहले लिख रहा हूं, तो x माइनस 2 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन c विच इज 9 इज इक्वल टू लैम्डा। ये किसमें हो गया मेरा कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। समझ में आया। अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब बिल्कुल फास्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है ना, काफी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब क्या लिखते हैं, a प्लस लैम्डा बी। ए क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग टर्म वेक्टर में क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो इसको लिखूंगा मैं 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोस। और डायरेक्शन रेशियोस तो हमें 2, 6, 9 दे रखे हैं। कैसे आया ये डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि जो लाइन हमें निकालनी है वो इसके पैरेलल है और दो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। सो आई कैन से इट इज 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। समझ में आया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, शायद से लास्ट टाइम जब वेक्टर का शीट दिया था अरियंत का, शायद उसमें आई थिंक 3D का डीपीपी भी था। तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। उसमें पहला डीपीपी जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस और लाइन से ही रिलेटेड है। सो आज के लेक्चर और प्लस अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमारा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दैट, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। एक बार वेरीफाई कर लेना कि उसमें 3D की शीट है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं पिक्स उसके सेंड कर दूंगा ग्रुप में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नाउ अब हमें दिया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through let's say 1, 3, 5 and makes equal intercept with coordinate axes। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, ठीक है। आई विल जंप टू द सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एक तो पॉइंट तो दिया ही है और दूसरी चीज क्या दी है उसने कि जो लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है विद ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट, इस चीज का डिस्कशन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किया था व्हाइल लर्निंग स्ट्रेट लाइंस। याद है कुछ
जब मैंने बोला था कि एक लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो वो ये होगी लाइन, या इट इज, और इधर इट इज दिस वन, बिकॉज इस केस में क्या हो रहा है, ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है और ये हमारा एक्स वाई इंटरसेप्ट है, और इस नीचे वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है हमारा, ये वाई इंटरसेप्ट है और ये एक्स इंटरसेप्ट है। तो इसमें क्या होता था हमारा, ये 45 डिग्री और इधर हमारा ये 45 डिग्री। तो इन दोनों केस में क्या होता था हमारा, स्लोप -1 आता था, ठीक है। तो उसी टाइप का चीज हो गया। इसमें क्या बोला है, द लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको हम कैसे यूज करें, तो दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू कि दैट लाइन इज मेकिंग इक्वल एंगल विद ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर लाइन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज बराबर होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलेगा कि डायरेक्शन रेशियोज आर सेम, मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो हम a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तो है, और उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी से मतलब जैसे मैंने मान लिया लेट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तो है ही, इज इक्वल टू 1 या फिर इज इक्वल टू 2b, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जिस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये होंगे वो भी लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, जिसके ये होंगे वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। तो वी कैन टेक एनी ऑफ दीज। तो लेट्स से हमने ऊपर वाला लिया, ठीक है। तो अब तो फिर क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, हमें 2 इंफॉर्मेशन आ गई, एक तो पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्टली आई विल राइट x - 1 अपॉन a which is 1 is equal to y - b upon 1 is equal to z minus c upon, sorry, z minus z1 upon c which is 1. So this is my equation of that line which is making equal intercept with all the 3 coordinate axes and passing through 1, 3, 5. समझ में आया? So वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, I'll jump to the next problem. ठीक है, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,3,5, passing through 1,3,5 and perpendicular to the lines L1 and L2 where L1 is given by, L1 को उसने लिखा है x - 1 upon 1 is equal to y - 2 upon 1 is equal to z - 3 upon 2, ठीक है। और लाइन L2 दे रखी है उसने x - 2 upon 2 is equal to z - 3 upon 1 is equal to, sorry, y - 3 upon 1 is equal to z - 4 upon 1, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या है, देखना ध्यान से। उसने क्या बोला है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि पास करेगा इस पॉइंट से, और वो लाइन जो है वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि दिस इज द ब्लैक लाइन जो मुझे निकालनी है, वो परपेंडिकुलर है इन दोनों ब्लू लाइंस के। देखना, समझना फिगर को, दिस ब्लैक लाइन इज परपेंडिकुलर टू दीस 2 लाइंस। तो मुझे अल्टीमेटली मेरा एम क्या है, इक्वेशन लिखने के जस्ट पहले मेरे पास क्या क्या डाटा आ जाना चाहिए, एक तो पॉइंट आ जाना चाहिए, एक पैरेलल डायरेक्शन आ जानी चाहिए। तो फिर मैं लिख लूंगा कार्टेशियन फॉर और वेक्टर फॉर्म में। तो उसने इंस्टेड ऑफ गिविंग पैरेलल डायरेक्शन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दी। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइंस दे दी, सॉरी, तो ये दोनों लाइंस दे दी, मतलब उनके डायरेक्शन रेशियोज दे दिए, क्योंकि लाइन के अंदर हमारे डायरेक्शन रेशियोज आते हैं। तो हमें ये डायरेक्शन पता है, ये डायरेक्शन पता है, मतलब इसके अलोंग वेक्टर पता है, इसके अलोंग वेक्टर पता है। तो इन दोनों का क्रॉस लूंगा तो मुझे मिल जाएगा वेक्टर अलोंग दिस ब्लैक मार्कर विच इज द रिक्वायर्ड लाइन। तो इसका क्रॉस इसके साथ लेके मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। तो फिर क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास पैरेलल डायरेक्शन है लाइन के, पॉइंट है, वी कैन राइट द इक्वेशन। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा डायरेक्शन रेशियोज होगा,
डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1,1,2, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2,1,1, क्या है ये डायरेक्शन रेशियोज डीआरस। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं पहले। तो मैंने बोला लेट्स से तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, फिर अब रखते हैं कोफिशिएंट, तो ये हो गया 1 1 2 और इधर हो जाएगा 2 1 1। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, आई कैप इनटू ये गया तो 1 - 2 विच इज -1 माइनस जे टाइम्स ये गया तो 1 - 4 विच इज -3, लास्टली प्लस के टाइम्स ये गया 1 - 2 अगेन विच इज -1। तो इससे हमें डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसके, -1, -3, -1। दीज आर माई DRs ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, DRs ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, समझना इसको, ठीक है ना। कैसे आया हमारा, टेकिंग क्रॉस ऑफ दीज टू डायरेक्शंस, बिकॉज ये जो दो डायरेक्शन थी वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर थी, तो इन दोनों का क्रॉस लेके आई विल गेट द डायरेक्शन ऑफ DRs ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। तो एक बार डायरेक्शन रेशियोज आ गए, पॉइंट पता है, आई कैन राइट द इक्वेशन, तो वो और लिख लेते हैं। तो आई रब दिस पार्ट, यू कैन कॉपी इट। सो अब देखना, तो हम लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो x - x1 इज 1 अपॉन a क्या आएगा इधर -1 इज इक्वल टू y - 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू z - 5 अपॉन -1, दिस इज इक्वल टू लेट्स से लैम्डा। दिस इज व्हाट माय इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि L1 और L2 के परपेंडिकुलर होगी और इस पॉइंट से पास करेगी। इसी को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। a क्या होता था, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विच इज i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन, वेक्टर b क्या होता था, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन विच इज -1 मतलब -i कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप। तो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। बहुत फास्ट कन्वर्जन होना चाहिए 3D से वेक्टर एंड वेक्टर से 3D, ठीक है। सो यू कैन पॉज द वीडियो, कॉपी करो, आई जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पॉइंट्स on the line, find the points on the line, let's say x - 1 upon 1 is equal to z - 2 upon -1, sorry y - 2 upon -1 is equal to z upon let's say 1। तो क्या बोला, find the points on the line this where it intersects एक्स वाई प्लेन। तो इसको 3 पार्ट में कर लेते हैं हम, इंटरसेक्ट्स, पहला एक्स वाई प्लेन, दूसरा एक्स जेड प्लेन और तीसरा लेट्स से क्या बचा हमारा, एक्स वाई कवर हो गया, एक्स जेड कवर हो गया, तो वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना हमें, इस पॉइंट, इस लाइन पे हमें वो पॉइंट्स चाहिए जहां पे ये लाइन, लेट्स से फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम, एक्स वाई प्लेन को कट करे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से इसको समझते हैं हम कैसे, जैसे ये मेरा मान लो दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज अ जेड एक्सिस। तो जो ब्लू वाला है पेन, जिस प्लेन में ब्लू वाले पेन है, दैट इज माई एक्स वाई प्लेन। तो अगर ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सॉरी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है, x क्रॉस y z। तो दिख रहा है कि अगर कोई
कोई लाइन है एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट में क्या खासियत होगी? यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन थिंक इट। मैं अभी लिखने जा रहा हूं। मैंने क्या बोला? लाइन अगर एक्स वाई प्लेन को कट कर रही है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट की खासियत क्या होगी? उस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्या होगा? उस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम वो फैक्ट यूज करेंगे फॉर द फर्स्ट पार्ट। क्या कि मैंने क्या बोला कि लाइन एक्स वाई प्लेन पे जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट का z इज 0। तो हमने क्या किया? इस इक्वेशन में पुट या सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या किया? दोबारा, ये लाइन एक्स वाई प्लेन को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, लेट्स से ये हमारा प्लेन एक्स वाई, ये लाइन है, तो इसने इस पे कट किया। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे? समथिंग कॉमा 0। समझ में आया? तो वही फैक्ट मैं यूज कर रहा हूं, z को 0 पुट कर रहा हूं। तो z को अगर मैंने 0 पुट किया तो इधर से क्या आएगा? x माइनस 1, इन दोनों से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आया? 1। समझ में आया? y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y कितना आएगा? 2। और z हमारा क्या है? 0 है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स वाई प्लेन इज 1, 2, 0। समझ में आया? दोबारा एक बार और कैसे किया? हमने इसमें z को 0 पुट किया, उसके करस्पॉन्डिंग वी हैव कैलकुलेटेड x एंड y, वो आया हमारा 1 एंड 2। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 1, 2, 0। तो दिस इज द पॉइंट। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में क्या है? एकदम सिमिलर है। तो सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम? एक्जेक्ट प्लेन बोला है, तो एक्जेक्ट प्लेन में क्या होगा हमारा? y कोऑर्डिनेट 0 होगा फॉर एक्जेक्ट प्लेन। सेकेंड पार्ट एक्जेक्ट वाला प्लेन के लिए क्या होगा? y इज इक्वल टू 0 होगा। तो y को 0 पुट करेंगे इधर, तो y को इधर 0 पुट किया, तो इधर से हमारी इक्वेशन क्या हुई? x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 विच इज माइनस 2 अपॉन माइनस 1। तो इधर से मेरा x कितना आ गया? दिस इज 2 प्लस 1 3, x 3 आ गया। सिमिलरली इन दोनों से निकालते हैं z, तो z कितना आ जाएगा? z इज इक्वल टू y को 0 पुट किया है, तो माइनस 2 अपॉन माइनस 1 2, तो z कितना आ गया? 2। तो फाइनली हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x, y, z। 3, y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, z कोऑर्डिनेट इज 2। तो 3, 0, 2 इज माय आंसर। नाउ विल सी द थर्ड वन। थर्ड वन क्या बोला उसने? वेयर इट इंटरसेक्ट yz प्लेन। तो yz प्लेन पे क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसमें हम x की जगह 0 रखेंगे, तो क्या आएगा देखते हैं। 0 माइनस 1 अपॉन 1 इट इज माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 1। इधर से हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्या आएगा? y इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 एंड 2 इधर आके y इज इक्वल टू 3। समझ में आया? सिमिलरली z इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा? ये हमारा माइनस 1 है, तो माइनस 1 इज इक्वल टू, और इधर हमारा z अपॉन 1, तो इधर से z कितना आ गया? माइनस 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, y कोऑर्डिनेट इज 3 एंड z कोऑर्डिनेट इज माइनस 1। तो कि ना एवरेज क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं। तो लेट मी कॉपी इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड the equation of the line drawn through the point 1, 0, 2 and to meet the line x plus 1 upon 3 is equal to y minus 2 upon minus 2 is equal to z plus 1 upon minus 1 at right angle। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं कि उसने क्या हमें डाटा दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। आई विल कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं।
ठीक है, तो जो उसने लाइन दी है, तो लेट्स से दिस वाज द लाइन जो उसने दी है, तो दिस इज x प्लस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/-2 इज इक्वल टू z प्लस 1/-1। ये तो इस लाइन की क्वेश्चन है। अब हमें क्या निकालना है, वो लाइन निकालनी है जो एक तो इससे पास कर रही है प्लस इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो लेट्स से ये वाला पॉइंट कहीं तो स्पेस में होगा, मान लिया मैंने दिस इज अ पॉइंट, लेट्स से दिस इज p विच इज 1,0,2। ठीक है, अब मुझे निकालना है लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये निकालना है मुझे। वी हैव टू फाइंड दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। क्या करना है, ये फाइंड करना है हमें, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये लाइन क्या है, एक तो 1,0,2 से पास कर रही है प्लस इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हम करते हैं, तो हाउ टू प्रोसीड। तो कल याद है मैंने जैसे नोट 1 करके एक तुम्हें लिखवाया था, जब मैंने इक्वेशन लाइन का थियरी पढ़ा दिया था, इक्वेशन जब मैंने कार्टेशियन फॉर्म कंप्लीट किया था, तो पहले नोट पे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था। क्या था कि जैसे कि हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं कि जब हमें सर्कल पे कोई पॉइंट चाहिए होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, तो वी कैन एज्यूम इट एज r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, अगर हमारा स्टैंडर्ड सर्कल है। तो उसी प्रकार मैंने बोला था कि बहुत से क्वेश्चन आएंगे आगे जिसमें हमें लाइन पे एक पॉइंट एज्यूम करना होगा, तो उस वक्त मैंने वो फैक्ट हमारा हम इधर यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने बोला लैम्डा। अब हम इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट लेते हैं। जनरल पॉइंट कैसे ले सकते हैं, कैसे लेंगे, जैसे x प्लस 1 इधर से क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो उससे x क्या आया मेरा 3 लैम्डा माइनस 1, y कितना आएगा 2 माइनस 2 लैम्डा, ये कल मैं बता चुका हूं नोट में, एंड z इज इक्वल टू -1 माइनस लैम्डा। देखना दोबारा क्या लिखा, इधर से मेरा आया x इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 लैम्डा, करेक्ट है, z इज इक्वल टू -1 माइनस लैम्डा, करेक्ट है। सो मैं क्या बोलूंगा कि जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज दिस। ठीक है, तो हमने इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट ले लिया, 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 2 माइनस 2 लैम्डा कॉमा -1 माइनस लैम्डा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि अब लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है, तो अब हम आते फिगर पे, मुझे निकालना है इस लाइन की इक्वेशन। इसका एक पॉइंट तो दिया है, अगर मुझे किसी तरीके से ये पॉइंट और मिल जाए तो 2 पॉइंट फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये तो एक जनरल पॉइंट हो गया, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू, लेट्स से लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है वो इधर है, 2 के करस्पॉन्डिंग इधर आ रहा है, 3 के करस्पॉन्डिंग इधर आ रहा है, ऐसा कुछ तो होगा। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट में क्या खासियत है, जैसे मैंने बोला एक पॉइंट ये है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंस है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये वाला पार्ट राइट एंगल। हमें पता है कि ये लाइन 90 डिग्री है, तो मैथमेटिकली हम क्या करेंगे कि लेट्स से इसको पहले नाम दे देता हूं, लेट्स से दिस इज क्यू पॉइंट। इस क्यू पॉइंट की क्या खासियत है कि अगर क्यू ये वाला पॉइंट हुआ तो ये पी क्यू लाइन होगी वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये राइट एंगल है। तो हम फैक्ट क्या यूज करेंगे कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज और इसका डायरेक्शन रेशियोज हमें मान लो हमें पता है, इसका तो गिवन ही है, लाइन दी है तो 3 माइनस 2 माइनस 1, इसका हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था कल कि अगर राइट एंगल से लाइन है तो cos थीटा 0 होता है, तो उसमें क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 किया था हमने इस पे इक्वेशन। तो क्या करूंगा, पहले मैं निकालूंगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या होता है, एक लाइन जो 2 पॉइंट से पास करती है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, ठीक है, मैं इसको 1 मिनट के लिए रब करता हूं, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को थोड़ा, विल क्रिएट द स्पेस। देखना, मैंने बोला डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे PQ लाइन के, 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1, तो 3 लैम्डा माइनस 2 कॉमा 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 0, तो इट इज 2 माइनस 2 लैम्डा एंड -1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा
ये क्या हो गया हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। अच्छा, अब क्यू पॉइंट मैंने क्या बोला, अब हम क्या फैक्ट यूज करेंगे मैथमेटिकली कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0, वेयर माई ये किसका काम करेगा a1, ये किसका काम करेगा b1 और ये किसका काम करेगा c1, और a2 b2 c2 हमारे क्या होंगे, ये होंगे, दीज आर माई a2 b2 c2, और हम लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। एक बार लैम्डा आ गया तो फिर तो हमें क्यू पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिख लेंगे। तो लेट मी राइट दिस वन, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? तो 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। इधर से आया 9 लैम्डा माइनस 6 माइनस 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो 9 लैम्डा प्लस लैम्डा 10 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 14 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7, उधर जाके वो प्लस 7 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, हाफ। एक बार लैम्डा आ गया क्या करेंगे हम, इसी के अंदर रख देंगे, तो उससे क्या होगा हमें क्यू कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। तो क्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया हमारा 3 लैम्डा माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 विच इज हाफ, कॉमा 2 माइनस 2 लैम्डा इज 1, तो 2 माइनस 1 इज 1, कॉमा माइनस 1 माइनस लैम्डा विच इज माइनस 1 माइनस हाफ माइनस 3/2। ठीक है, तो इसके बाद तो तुम लोग कंप्लीट कर लोगे। एक ये पॉइंट दिया है और ये पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको, मैंने मान लिया x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, तो क्या लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो वो हो जाएगा हमारा लाइन जो हमें निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने उस दिन नोट पे फोकस किया था पहले वाले, ठीक है। ये आगे भी चल के बहुत जगह यूज होगा, जैसे अभी हम आगे चल के देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, उसमें भी यही वाला फैक्ट यूज होगा कि हमें लाइन पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज find the coordinate of a point on the line, और लाइन क्या है उसने देखा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/-3 इज इक्वल टू z/1 at a distance 4√14 from the point 1, -1, 0। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। आई विल जंप टू द सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन के पहले ना एक पॉइंट देखते हैं छोटा सा वेक्टर फॉर्म पे। जैसे कि हमने उस दिन लिखा था, देखना इस क्वेश्चन को हम देखेंगे 2 मिनट में, उससे पहले एक छोटा सा पार्ट है उसको समझना। लेट से ये मेरा लाइन है, वेक्टर फॉर्म वाला डिस्कशन में ले रहा हूँ। तो ये पॉइंट था मेरा, एक पॉइंट था ए जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए था, और यहाँ मेरा मैंने ओरिजिन लिया था उस दिन, ठीक है। सो दिस इज माई वेक्टर ए, दिस इज लेट से ओरिजिन, और दिस इज द जनरल वेक्टर आर, ठीक है। और इस लाइन जो गिवन लाइन थी इसके पैरेलल वेक्टर था बी, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं। तो मैंने बोला कि ये जो वेक्टर लिया था मैंने, इसको कैसे लिखा था, ये वेक्टर आर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए आर वेक्टर लिखा था। वेक्टर आर इज इक्वल टू, इसी से तो हमारी इक्वेशन ड्राइव हुई थी वेक्टर फॉर्म में। तो इस वेक्टर को मैंने क्या लिखा था कि ये जो वेक्टर ए आर वो बी वेक्टर के पैरेलल है, इसलिए उसका स्केलर मल्टीपल होगा। तो इसको लिखा था मैंने लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी,
लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है। अब देखना, तो मेरा इधर से क्या आया था, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, देखना ध्यान से कि अगर मान लो कि मुझे दे दिया जाए कि ए आर का मैग्नीट, ए आर का, जैसे मान लो मुझे इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए कि ए पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा इस लाइन पे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे या उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। दोबारा सुनना एक बार वो क्वेश्चन, क्या बोला मैंने कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 5 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट ए। क्या बोला मैंने, इसको लिख लेते हैं एक बार मैंने, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन में, इसी लाइन की बात कर रहा हूं जो भी लिखा हुआ है। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 5 यूनिट्स फ्रॉम ए। क्या क्वेश्चन है मेरा, मुझे इस लाइन पे 5 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है उस पॉइंट का, ए से 5 यूनिट डिस्टेंस है जो पॉइंट, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम, तो देखना, तो मुझे ए आर का जो लेंथ है, तो देखो पहली बात तो 2 पॉइंट्स आने वाले हैं, एक तो इस साइड, जैसे अगर मान लो ये 5 है तो इस साइड भी एक 5 डिस्टेंस पे आएगा, एक तो ये पॉइंट हो गया और एक हमारा ये पॉइंट हो गया। अगर मान लो ये वाली लेंथ 5 है और ये वाली लेंथ भी 5 है, लेट्स से ये वाली लेंथ भी 5 है, समझ में आया। तो 2 पॉइंट्स आने वाले हैं, एक तो पहली बात हमारी, अब वो लाएंगे कैसे वो देखना। अब मुझे लैम्डा बी को 5 बनाना है, तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने ऐसे लिखा इसको, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 इज इक्वल टू लैम्डा बी, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इधर से मेरा लैम्डा की वैल्यू क्या आई, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 5 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आएगी। अब मैं इसको दोबारा इसी में लिख देता हूं, किसमें, इसमें, तो मेरे को क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, तो इससे मेरा आ जाएगा 5 बी अपॉन मॉड बी टाइप की चीज आ जाएगी, और मॉड लैम्डा है तो मैं इसलिए प्लस माइनस लगाऊंगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो यूनिट वेक्टर हो गया, तो मेरे को क्या मिलेगा फाइनली, ए प्लस माइनस 5 बी कैप। ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया हमारे पास, देखना इसको कैसे बोलूंगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जो कि 5 यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस पॉइंट ए, समझ में आया। तो अगर मान लो 5 की जगह 6 बोलता तो मैं क्या करूंगा, इसको 6 ले लूंगा, अगर 7 बोलेगा तो इसको 7 ले लूंगा। तो ये एक रेडीमेड फॉर्मूला टाइप बन गया हमारे पास। अगर मान लो 5 की जगह क्या बोल रहा हूं मैं, 6 ले लिया तो 6 यूनिट डिस्टेंस मिल जाएगा, 7 ले लिया तो 7 यूनिट डिस्टेंस में मिल जाएगा। तो इसको मैं एक जनरलाइज फॉर्म, नोट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा मैं नोट के फॉर्म में, पहले तुम लोग इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन इस पार्ट को रब करने वाला हूं, ठीक है। तो देखना, इसको मैं जनरलाइज कैसे लिखता हूं, देखना, मैंने लिखा, नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस, लेट्स से लैम्डा की जगह मैं कुछ और लिख रहा हूं, लेट्स से के लिख दिया, के टाइम्स बी कैप, इधर लगा दिया प्लस माइनस, ओके, सम पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ के यूनिट्स, which is at a distance of k units, कहां से k units, from a, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी फैक्ट का हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हम एक और अप्रोच से सॉल्व करेंगे, दिस इज द अप्रोच 1 विच आई विल यूज हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, मैं सॉल्यूशन की तरफ मूव करता हूं। तो अगर ये चीज पता है तो अब तो ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया देखते हैं, देखना, पहले उस लाइन को लिख लेते हैं, बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज द लाइन,
ये वाली लाइन। तो इस पे पॉइंट क्या हो गया, एक तो हमारा ये, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो x1 y1 z1 क्या आएगा 1 कॉमा y माइनस y1 लिखेंगे तो -1 कॉमा z माइनस 0 0। ये तो हो गया मेरा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, या फिर हम पोजीशन वेक्टर बोल सकता हूं आई कैप माइनस जे कैप, प्लस मेरा जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी अकॉर्डिंग टू दिस इट इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो मैंने बी कैप बना लिया, मैंने इसको यूनिट वेक्टर बना लिया, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14, तो 14 रूट 14 इसका मैग्नीट्यूड है तो उससे डिवाइड कर दिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय रूट 14, ठीक है। अब देखना इसको मेरा बी कैप आ गया, अब मैं इसमें रख देता हूं और k मेरा क्या होगा, ये होगा k, क्योंकि इतने दूरी पे निकालना है। तो फाइनली मुझे क्या मिला, वेक्टर r इज इक्वल टू ए तो हमारा ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस क्यों, क्योंकि दो पॉइंट होंगे, एक तो इस इधर होगा और एक हमारा इधर होगा, दिस इज माय आंसर एक तो, और एक दिस इज माय आंसर। तो प्लस माइनस के बी कैप, के इज 4 रूट 14 और बी कैप हमारा ये रहा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 14। तो हमें से प्लस माइनस रूट 14 से रूट 14 कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे क्या मिलेगा, नाउ आई विल रब द क्वेश्चन पार्ट। इसको हम एक मेथड से और करके देन वी विल एंड अप विद द क्लास दिस पर्टिकुलर लेक्चर। देखना, तो मेरा r आया, वेक्टर r इज इक्वल टू, इधर से पहले हम प्लस वाला ले लेते हैं टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस के साथ क्या आएगा i माइनस जे, इधर से 4 टू 8 प्लस 8i 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12j 4 इंटू के प्लस 4k। तो फाइनली हमें ये कितना आ गया, i प्लस 8i 9i कैप माइनस जे और माइनस 13j और k का कोफिशिएंट कितना है 4k। ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर इसी को उसने बोला कोऑर्डिनेट क्या होगा तो ऐसे 9 माइनस 13 4, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम नेगेटिव साइन लेंगे उधर, तो करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव साइन पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r इज इक्वल टू आई माइनस जे, माइनस हो जाएगा तो माइनस 8i माइनस 4 इंटू 3 12 तो प्लस 12j और माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 k कैप। तो इससे हो गया i माइनस 8i, दिस इज माइनस 7i कैप एंड j 12 माइनस 1 प्लस 11j और माइनस 4k कैप। तो अगर कोऑर्डिनेट बोला तो क्या लिखेंगे, माइनस 7 11 माइनस 4। दीज आर द 2 पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ, क्या बोला था, 4 रूट 14 फ्रॉम पॉइंट ए ऑन दैट लाइन, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक काफी। इसी को हम एक अब सेकंड मेथड से देखते हैं। तो यू कैन पॉज द वीडियो और कॉपी करो सॉल्यूशन को। ठीक है, अब हम वो नोट 1 जो लिखवाया था उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने रब कर दी है लाइन की इक्वेशन, तो लेट मी राइट द इक्वेशन अगेन। हमारी लाइन थी x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू z अपॉन 1, और वो पॉइंट था, ये पॉइंट है, और हमारा 4 रूट 14 था, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, अब हम वाला फैक्ट यूज करेंगे इसको। दिस इज माय मेथड 2 नाउ, मेथड 2 टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे हम, इस पे एक जनरल पॉइंट लेंगे। तो जनरल पॉइंट कैसे लेते हैं, नाउ आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली 1 प्लस 2 लैम्डा कॉमा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा कॉमा लैम्डा। दिस इज जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। लेट्स से इसको नाम दिया a, लेट्स से a तो हमने ऑलरेडी इसको यूज कर लिया, लेट्स से दिस इज द पॉइंट b। तो अब मैं क्या फैक्ट यूज करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 4 रूट 14। तो लेट्स डू दिस। तो a b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 रूट 14। तो क्लब करो वैल्यूज। तो a b को कैसे लिखूंगा, दिस माइनस 1 तो क्या आएगा 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस
-1 -3 लैम्डा +1, तो ये होगा -3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा -0 लैम्डा स्क्वायर, दिस इज इक्वल, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 4√14। ठीक है, इससे क्या होगा, लैम्डा की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, देखते हैं कैसे लैम्डा की हमारे पास दो वैल्यूज आने वाली हैं। सो लेट्स सी इट। देखना, इधर से आया 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 और 9 13 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 14 लैम्डा स्क्वायर, तो वो हो जाएगा √14 लैम्डा मॉड अंडर रूट है इज इक्वल टू 4√14। तो √14 से √14 कैंसिल हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, +-4। ठीक है, ये मिस्टेक मत करना, इधर अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर मॉड लैम्डा होगा, लैम्डा नहीं होगा। क्या मैंने बोला, अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज मॉड लैम्डा। ये चीज भी मतलब बहुत छोटी सी चीज है, बट कीप इन माइंड। तो लैम्डा की +-4 आई दो वैल्यू, इसको हमने इसमें प्लग कर दिया। तो व्हेन आई विल पुट +4, तो देखो 2 × 4 8 + 1 9 आ रहा है, -3 × 4 -12 -1 -13 करेक्ट है। 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4, तो वेरीफाई हो गया, यही आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू -4 रख के देख लेते हैं, तो -4 × -2 -8 -8 + 1 -7 -4 × -3 12 12 -1 11 -4 लैम्डा, तो -4, हेंस दोनों मेथड से हमारा सेम आंसर आया। ठीक है, सो कॉपी करो, अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। ओके, सो आफ्टर दिस आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।